हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मर्करी पॉइजनिंग की लास्ट वीडियो हमारी ब्रेक हो गई थी, तो इसी का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट में अभी हमने देखा था कि इसके 1 से 2 ग्राम इसकी फेटल डोज होती है और 1 से 3 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या है, मेटेलिक टेस्ट मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगी, ब्लडी डायरिया मिलेगा और बॉडी धीरे धीरे शॉक में चली जाएगी। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? वाइट क्रोसिव बर्न्स मिलेंगे और लिप्स एंड माउथ। और रीनल फेलियर आपको मिलेगा। रीनल फेलियर एक्चुअली रीनल फेलियर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है, एटीएन। एटीएन मीन्स कि जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है वहां पे लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल सेल की होती है। समझना, रीनल रीनल जो ट्यूब्यूल है उसमें लाइनिंग है एपिथेलियल सेल की। तो अगर वो एपिथेलियल सेल की डेथ हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, तो किडनी का फंक्शन कैसे होगा? और किडनी के क्या मेन फंक्शन होते हैं? ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को कंसंट्रेट करना, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को करना। तो अगर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वही डैमेज हो जाएगा ट्यूब्यूल्स का, तो ये नहीं हो पाएगी। तो इसलिए रीनल फेलियर भी होता है। तो अब कहीं भी रीनल फेलियर आए तो आप चाहें तो उसको एक्सपेंड करने के लिए लिख सकते हैं। अच्छा, क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग में क्या मिलेगा? इसको हम एरिथ्रिज्म मर्क्यूरेलिस भी करते हैं। ये जो शीशे का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, थर्मोमीटर की फैक्ट्रीज में मिलते हैं, उनमें ज्यादा मिलता है। क्रोनिक का मतलब ये है अमाउंट कम और लंबा। तो धीरे धीरे जब वर्कर्स एक्सपोज आते हैं उस मर्करी वेपर के और वो बॉडी में जाता है, तो उसको हम क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग देखते हैं। इसमें ट्रायड होता है, यानी 3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो ट्रेमर्स, इसको हम डैनबेरी ट्रेमर्स कहते हैं। एक्चुअली डैनबेरी ट्रेमर्स क्या है, अमेरिका में एक जगह है डैनबेरी, तो वहां पे हैट्स बनती थी, जो सिर पे पहनते हैं ना, हैट्स। हेड्स बनने में सबसे ज्यादा जो होता था वहां पे मरकरी के वेपर्स होते थे। और वो वेपर्स, जो कि फैक्ट्रीज आपने देखी होंगी ज्यादातर पुराने जमाने में बंद और लो वेंटिलेटेड होती थी, तो मरकरी के वेपर्स वो इनहेल कर लेते थे। इससे उनके हाथों में सबसे पहले ट्रेमर स्टार्ट होते थे, हाथ कांप रहे हैं, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाते थे कि वो उनकी पूरी बॉडी ट्रेमर्स ही करती रहती थी। तो ट्रेमर्स आपको मिलेगा क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग में। सेकेंड है जिंजावाइटिस, यानी कि आपके टीथ और गम्स गड़बड़ मिलेंगे। एरिथ्रिज्म, मैड हैटर सिंड्रोम, ये इसी से डैनबरी से ही रिलेटेड है। अगर एरिथ्रिज्म इज अ टाइप ऑफ ए सीएनएस डिसऑर्डर, मतलब अगर वेपर्स ऐसे जाते थे मरकरी के कि वो सीएनएस को टच कर पा रहे हैं, तो उससे बंदे की नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती थी। जैसे मैड होता है ना, मैड का मतलब क्या होता है? इरिटेबल, एक्साइटेबल, इमोशनल। तो ये सब चीजें उसमें स्टार्ट हो जाती थी। इसीलिए, और इसके जो फैक्टर्स थे, मतलब एक टाइम पे वो इरिटेबल रहेगा, एकदम वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये तीनों इसके एक सिम्टम्स हैं। अदर साइंस क्या है? सेलवाइशन मिलेगा, सेलिवेशन मिलेगा, मतलब थूक निकलता रहेगा, मेटालिक टेस्ट, ब्लू ब्लैक गम लाइन, अनेमिया, प्रोटीनूरिया, यूरिन में प्रोटीन का आना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मर्करी मेक्स यू ट्रेम्बल, टॉक टू मच एंड फॉरगेट हु यू आर, द मैड हैटर इफेक्ट। ये बहुत अच्छी लाइन है जो आप एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ट्रेम्बलिंग भी मिलेगी, बोलेगा भी बहुत और भूल भी जाएगा क्या है, क्योंकि उसका सीएनएस में दिक्कत आ गई है। ट्रीटमेंट क्या है? एग वाइट, मिल्क फॉर म्यूकोसा प्रोटेक्शन, एंटीडोट वही बाल, डाइमरकापोल या पेनिसिलामाइन दे सकते हैं। सपोर्टिव में आपको आईवी फ्लूइड देना है और डायलिसिस करनी है अगर उसके रीनल फंक्शन पे इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, डायलिसिस आपने कई जगह आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपके मन में ये नेचुरल क्यूरियोसिटी आ रही होगी, डायलिसिस क्यों? देखिए, होता क्या है, रीनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अगर गड़बड़ाने लग गया है तो हमको उसको बहुत सीरियसली ट्रीट करना पड़ता है। लिवर के साथ क्या है कि लिवर खराब हो रहा है तब भी आपको एक सिंथेटिक लिवर की जरूरत नहीं है, वो अपना फंक्शन फिर भी खींच ले जाता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, जो हमारी किडनीज होती हैं, या तो ये डैमेज होंगी नहीं, अगर डैमेज हो गई है तो इनको तुरंत सपोर्ट चाहिए होता है, नहीं तो ये रीनल फेलियर इनमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसलिए डायलिसिस देते हैं कि किडनी पर लोड ना है। ऑर्गेनिक मर्करी एनएसी एन एसिटाइल सिस्टीन हेल्प कर सकती है। और एन एसिटाइल सिस्टीन आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स निकल के आए हैं। बॉडी को क्लियर करने में बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेन फॉग अगर किसी को रहता हो कि भाई बिल्कुल ब्रेन एकदम जाम हो जाता है, काम नहीं करता, तो म्यूसिनिक 600 डिस्पर्सिबल जो होती है वो टैबलेट ले सकता है। मेडिको लीगल क्या है? ऑक्यूपेशनल, थर्मोमीटर में देख लिया हमने, फ्लोरोसेंट लैम्प इंडस्ट्रीज, एक्सीडेंटल फिश कंटेमिनेशन और एनवायरमेंटल विन मार्टर डिजीज। विन मार्टर डिजीज में आपको समझा देता हूँ। जापान में क्या हुआ था कि पहले समुद्र के किनारे शहर बसा, तो वहां पे जो फैक्ट्रीज थी उससे इनऑर्गेनिक मरकरी का वेस्ट सी में डालने लगे। वो जो इनऑर्गेनिक मरकरी थी उसको वहां की फिशेज ने कंज्यूम किया
और उनमें बायोमैग्निफिकेशन या बायोएक्यूमुलेशन हो गया, यानी धीरे धीरे उन फिशेज में इन मरकरी की मात्रा शेलफिश में बढ़ती चली गई। और उसी शेलफिश और फिश को वहाँ की जो सी शोर के लोग थे, किनारे पर जो लोग रहते थे, वो लोकल पॉपुलेशन उन सी फूड पर ही डिपेंड थी। तो उनमें अच्छा हाँ, एक बात और, उस मरकरी जो इनऑर्गेनिक था पानी में, वो मछली के पेट में जाने के बाद ऑर्गेनिक हो गया, यानी मरकरी पॉइजनस हो गया। और वो जब ह्यूमंस ने खाया और धीरे धीरे उनके ब्लड में उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता गया, तो क्रोनिक मरकरी पॉइजनिंग उनको हो गई। ये मिनमाटा रीजन है, इसलिए वहाँ का नाम है। पोस्टमार्टम में आपको क्या मिलेगा? मरकरी पॉइजनिंग में ग्रे व्हाइट माउथ पैचेस मिलेंगे। उधर व्हाइट थे हमारे कॉपर में, या ग्रे व्हाइट है। स्टमक में इन्फ्लेमेशन मिलेगा, किडनी में नेक्रोसिस मिलेगी, और ब्रेन में ओडिमा या डीमाइलेशन मिलेगा क्रोनिक पॉइजनिंग में। एग्जाम को केस देख लेते हैं, ट्राइड जरूर लिख के आना है। मरकरी पॉइजनिंग में ट्रेमर, जिंजवाइटिस, एरिथ्रिज्म, एंटीडोट बाल या पेनिसिलामाइन। फेटल डोज 1 से 2 ग्राम है। क्रोनिक में आपको मिनमाटा डिजीज मिलती है। स्टोरेज इसकी लिवर, किडनी, ब्रेन तीनों जगह होती है। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं, हम दोनों को कॉपर मरकरी को कंपेयर करके हमको याद होगा। कॉपर में जो उल्टी का कलर मिलेगा वो ब्लू ग्रीन मिलेगा, मरकरी में ब्लडी या व्हाइट कोरोसिव मिलेगा। गमलाइन कॉपर में तो ग्रीन हो जाएगी और मरकरी में ब्लू या ब्लैक होगी। कॉपर सबसे ज्यादा असर डालता है लिवर पे और मरकरी डालता है ब्रेन पे। एंटीडोट दोनों में बाल पेनिसिलामाइन है, लेकिन कॉपर में पेनिसिलामाइन ज्यादा बेटर काम करता है, मरकरी में बाल। ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। क्रोनिक साइन कॉपर का ग्रीन गम्स है, और मरकरी का हमने ट्रायड देखा था ट्रेमर्स पर एरिथ्रिज्म। और फेमस डिजीज इसका मिनमाटा है पॉइजनिंग का। तो आपको ये याद रखना है, कॉपर पेंट्स योर वॉमिट ब्लू, योर लिवर येलो, मरकरी स्टील्स योर स्माइल एंड योर मेमोरी, बोथ आर मेटल्स, वन इरिटेट्स, अदर मैनिपुलेट्स योर माइंड। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हमारा टॉपिक ये कवर हुआ। सॉरी वो वीडियो मेरे से बीच में पॉज हो गई थी, तो 2 वीडियोस बनानी पड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।